बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10th का कोर्स कंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है गैसीय एक्सचेंज। गैसीय एक्सचेंज चैप्टर का नेम है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है 9 लेक्चर्स में। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे 3 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। वो क्या हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन है, गैसीय एक्सचेंज है और ब्रीदिंग है। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स में किस तरह गैसीय एक्सचेंज हो रहा है। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि एयर पैसेजवे क्या चीज़ है। लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। इसके बाद लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि हमारे अंदर जो अम्ल तनफ़ुज़ है, ब्रीदिंग जो है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसका क्या प्रोसेस है। इसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस किया जाएगा, वो हैं ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। इसके बाद हम पढ़ेंगे निमोनिया और अस्थमा के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे लंग कैंसर के बारे में और बाद में पढ़ेंगे बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 टर्मिनोलॉजीज़ हमने पढ़नी है। वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसीय एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मतलब सेल से रिलेटेड। रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल क्या कर रहा होता है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन रेफर्स टू द बायोकेमिकल पाथवे बाय विच सेल रिलीज एनर्जी फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोवाइड दैट एनर्जी फॉर एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ। फिर ऐसी टर्म जिसमें हमारे पास एक बायोकेमिकल पाथवे होता है, उस बायोकेमिकल पाथवे के थ्रू सेल क्या कर रहा होता है? एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। वो एनर्जी कब रिलीज़ होगी? जब जो फूड मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं उसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जब ब्रेक डाउन होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी और उसी एनर्जी को हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम के अंदर 2 प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। ऊपर हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, नीचे वाली साइड पे रेस्पिरेशन है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, मतलब ये सिर्फ डे टाइम में हो सकती है। और जो रेस्पिरेशन है वो डे टाइम में भी होती है और नाइट टाइम में भी होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एक प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेगा, सनलाइट से लाइट एनर्जी लेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में वो क्या तैयार करेगा? ग्लूकोज तैयार करेगा, जो कि क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। और इसके रिजल्ट में एक बाई प्रोडक्ट रिलीज होगी, वो क्या है? ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान एनवायरनमेंट में एयर में चले गई थी, उसी ऑक्सीजन को प्लांट्स ने फिर यूटिलाइज़ करना है और जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस किए हैं उसे भी यूटिलाइज़ करना है। तो फिर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। वो क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के कन्वर्ट कर दिया जाता है एनर्जी में। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के दौरान तैयार करने हैं, उन्हें रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर इसे हम रिएक्शन की शक्ल में लिखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया। जब ये रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, साथ वाटर प्रोड्यूस होगा और एनर्जी। आगे है टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए जहाँ पे वर्ड एन आ जाता है मतलब नॉट। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, जो एनएरोबिक है उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगी। तो डेफिनेशंस देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। जो एनारोबिक है, इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। जो एनारोबिक है उसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों में मेन डिफरेंसेस पढ़ते हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? तो सबसे पहला डिफरेंस है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे।
ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे अगर हम बताएं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे येस, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड। जो एनारोबिक है उसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स की बेस पे इनका डिफरेंस निकालें तो ये क्या होगा, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल होती है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिलीज होगा। ये क्या होंगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी। आगे देखना है कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है इसमें, क्योंकि जो हमारे पास ग्लूकोज है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है एटीपीज़ में। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इस वजह से ये लेस एफिशिएंट है, इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इसलिए कम होगी क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो किस शक्ल में होगी। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें एनर्जी हमेशा हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें थोड़ी बहुत होगी लेकिन कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म गैसियस एक्सचेंज। गैसियस मतलब गैसों का और एक्सचेंज मतलब तबादला। तो ऐसे जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैसियस एक्सचेंज। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो हमारी बॉडी में चले जाती है और फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, गैसों का तबादला हो रहा है। दो गैसें क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, एक दूसरे की जगह ले रही हैं। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज। डेफिनेशन पढ़ते हैं, द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। कह रहे गैसेस की मूवमेंट हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, इसे हम क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। आगे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। कह रहे एक जानदार और उसके माहौल के दरमियान जो गैसों का तबादला होता है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन इनहेल कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगा, एक्सहेल कर देगा। इसे भी क्या कहा जाएगा, गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना, अमले तनफ्फुस। तो यहाँ पे कह रहे द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एक जानदार जो सा है वो ऑक्सीजन इनहेल करता है, अपने इन्वायरमेंट से लेता है और उसके नतीजे में उसके रिजल्ट में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देगा। और वो जब एक्सहेल करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले जाएगी, इन्वायरमेंट में। ये जो ब्रीदिंग है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। क्यों फ़िज़िकल प्रोसेस है, क्योंकि ब्रीदिंग के दौरान हमारे लंग्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, हमारे इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, हमारा डूम शेप डायफ्राम जो है वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है वो इनहेल हो रही है, मतलब अंदर आ रही है। जो एयर है वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में आ रही है लंग्स के अंदर, और जो एक्सहेल है वो सेकंड डायग्राम में देखें राइट साइड पे, वो उसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है, मतलब बाहर की तरफ जा रही है। एरो के निशान कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आउटसाइड की तरफ, मतलब आउटसाइड हमें शो कर रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन एक्सहेल हो रही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, थम्स अप एंड थम्स अप।